टेट की तैयारी कर रहे हैं और नाउन्स वाला हिस्सा थोड़ा परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, चलिए आज मिलकर इसे इतना आसान बना देते हैं कि एग्जाम में एक भी नंबर न कटे। ठीक है, तो सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये रहा एक सवाल जो पिछले एग्जाम पेपर से ही उठाया गया है। इससे क्या होगा, हमें एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर तैयारी करनी कैसे है। अब ये एक बहुत ही टिपिकल सवाल है जो टेट में बार बार देखने को मिलता है। और मजे की बात यह है कि इसका और ऐसे कई सवालों का जवाब सिर्फ बस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है नाउन्स की सही समझ। तो फिर देर किस बात की, चलिए उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए इसकी नींव को समझते हैं, यानी नाउन, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। मतलब बहुत ही सिंपल है। नाउन का मतलब है किसी भी चीज का नाम, और अगर हम एग्जाम के हिसाब से देखें तो इन्हें मोटे तौर पर 5 खास तरह के टाइप्स में बांटा गया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक करके इन 5 नाउन फैमिलीज को समझेंगे, और सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि साथ के साथ देखेंगे कि एग्जाम के सवालों पर इन्हें अप्लाई कैसे करना है। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी एक बिल्कुल स्पेसिफिक, किसी खास चीज, जगह या इंसान का नाम होता है। अब इस सवाल को देखिए, ये इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। रिवर, सिटी, बॉय, ये सब तो जनरल नाम है। कोई भी नदी, कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन गंगा, ये एक खास नदी का नाम है, बस इसीलिए ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन तो था स्पेसिफिक नाम। अब आते हैं कॉमन नाउन पर। ये उसका ठीक उल्टा है। ये किसी एक का नाम नहीं, बल्कि पूरी जाति या एक पूरी कैटेगरी का जनरल नाम है। जैसे कोई भी लड़का, कोई भी शहर। अब बारी है कलेक्टिव नाउन की। ये वो शब्द हैं जो अकेले आते हैं पर अपने साथ पूरे ग्रुप को लेकर आते हैं, एक पूरे समूह का नाम, जैसे खिलाड़ियों की एक टीम। तो इस सवाल में देखें, टीम शब्द अकेले ही सारे प्लेयर्स के ग्रुप को बता रहा है ना? बस इसीलिए ये एक कलेक्टिव नाउन है। कितना सिंपल है। अच्छा, अब आते हैं मटीरियल नाउन पर। ये भी नाम से ही क्लियर है। ये उन चीजों का नाम है, उन मटीरियल्स का, जिनसे बाकी चीजें बनती हैं। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? गोल्ड। क्यों? सोचिए जरा, चेयर, बुक, पेन, ये सब तो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, बनी हुई चीजें हैं। लेकिन सोना यानी गोल्ड, वो कच्चा माल है, वो मटेरियल है जिससे कुछ और, जैसे गहने वगैरह बनते हैं। और हमारी लिस्ट में 5वां और आखिरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये उन चीजों का नाम है जो होती तो हैं, पर जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं। ये भावनाओं और विचारों का नाम है। और लीजिए, घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। याद है पहला सवाल, चाइल्डहुड? बिल्कुल उसी तरह ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ये भी एक क्वालिटी है, एक भाव है। इसे छुआ नहीं जा सकता। तो बिल्कुल सही, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, उन 5 टाइप के अलावा नाउन्स को देखने का एक और मॉडर्न नजरिया भी है, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। बस ये देखना है कि किसी चीज को गिना जा सकता है या नहीं। ये टेबल इस बात को एकदम साफ कर देता है। काउंटेबल नाउन्स मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, 1 सेब, 2 कुर्सियां। और अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जैसे पानी, चीनी। क्या हम कहते हैं 1 पानी दे दो? तो चलिए इस सवाल में टेस्ट करते हैं। एप्पल, बॉय, टीचर, इन सबको हम गिन सकते हैं। 1 लड़का, 2 टीचर। लेकिन पानी नहीं, हम पानी की बूंदें या बोतलें गिन सकते हैं, पानी को नहीं। इसीलिए वाटर यहाँ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए अब तक जो भी सीखा है उसे एक बहुत ही काम की ट्रिक शीट में बदल देते हैं। ये एक शॉर्टकट है जो एग्जाम हॉल में आपका कीमती टाइम बचाएगा। तो एग्जाम में जब भी नाउन पहचानने का सवाल आए, बस एक एक करके खुद से ये सवाल पूछने हैं। क्या ये कोई फीलिंग या क्वालिटी है? तो एब्स्ट्रैक्ट। क्या ये ग्रुप का नाम है? तो कलेक्टिव। कोई मटीरियल है? तो मटीरियल। और अगर कोई कैपिटल लेटर वाला खास नाम है तो प्रॉपर नाउन। बस ये एक क्विक मेंटल चेकलिस्ट है। ठीक है, सारी थ्योरी हो गई, ट्रिक्स भी हो गई। अब अपनी नॉलेज को एक और थोड़े एडवांस्ड लेवल के सवाल से परखते हैं। इससे कॉन्फिडेंस एकदम पक्का हो जाएगा। ये जो क्लास शब्द है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये एक ही शब्द अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग नाउन का काम कर सकता है।
देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सिर्फ ऑप्शन डी में ही क्लास का मतलब स्टूडेंट्स के एक ग्रुप से है जो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। बाकी ऑप्शंस में क्लास का मतलब या तो क्लासरूम यानी कमरे से है या फिर लेक्चर से, ग्रुप से नहीं। और यही है आज का सबसे बड़ा सबक। एक शब्द को देखकर ही फैसला नहीं करना है, पूरा सेंटेंस पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। कॉन्टेक्स्ट इज की। तो जाते जाते एक सवाल दिमाग में छोड़ जाते हैं। अगर लव जो एक फीलिंग है वो नाउन हो सकता है, तो क्या कोई एक्शन, कोई क्रिया भी नाउन हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। ये दिखाता है कि ग्रामर कितनी दिलचस्प हो सकती है। खैर, आज के लिए इतना ही।